चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, और आज हम पढ़ते हैं टेस्ट के न्यूमेरिकल्स को। तो यहाँ पर देखिए जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है वो है फॉर द रिएक्शन। आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है NO2 प्लस CO गिव्स अस CO2 प्लस NO2, और ये चारों के चारों जो कंपोनेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट में और दो प्रोडक्ट में, ये सारे गैस हैं। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज एज बिलो, और आपको यहाँ पर दे रखा है जो इसका मैकेनिज्म है आपको दे रखा है, पहला स्टेप स्लो है और दूसरा यहाँ पर क्या है फास्ट है। और आपको यहाँ पर फाइंड करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बात सुनिए, अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट लॉ फाइंड करना है, ठीक है, आपको रेट लॉ अगर फाइंड करना है और आपको अगर दो स्टेप दे रखे स्लो और फास्ट, तो याद रखिएगा क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड बाय स्लो स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू ही हम लोग यहाँ पर रेट लॉ को अप्लाई करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, इसका सिंबल होता है स्मॉल r, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है K, और K के बाद यहाँ पर क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या आपको दे रखा है, यहाँ पर रिएक्टेंट दे रखा है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K, यहाँ पर क्या रेट कांस्टेंट है, और करते क्या है कि R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए यहाँ पर लगाते हैं रेट कांस्टेंट, और उसके बाद रिएक्टेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके रिएक्टेंट में, स्लो स्टेप के रिएक्टेंट में, उनका हमें कंसंट्रेशन अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर देखिए स्लो स्टेप आपको दिख रहा है, ये हमारा स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप के रिएक्टेंट आपको दे रखे हैं सेम NO2 और NO2। तो यहाँ पर हम NO2 को दो बार लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा NO2, ये पहला कंपोनेंट है, और दूसरा भी यहाँ पर NO2 ही है। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कि NO2 की कंसंट्रेशन की होल पावर आ जाएगी 2, दो बार है, इसलिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, ये लाइन आपको डिफाइन करके इस तरह से यहाँ पर एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन, आपको यहाँ पर बोला गया यहाँ पर कोई रिएक्शन है 2A गिव्स अस प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमें यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें रिएक्शन दे रखा है, वही दे रखा है 2A, और 2A से यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल A, मतलब कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है 0.5 से 0.4 मोल पर लीटर। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है क्या, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ A। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ A, ये मतलब इसका होता है किसका, D और A, इसका मतलब ये हमें दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो डिफरेंस निकालने का तरीका यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 0.5 माइनस 0.4, तो कितना पूरा आया 0.1 मोल लीटर इनवर्स, यानी कि मोल पर लीटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं मोल पर लीटर। तो यहाँ पर ही में DA दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इन 10 मिनट्स, और हमें यहाँ पर DT दे रखा है, DT का मतलब यहाँ पर क्या, टाइम इंटरवल की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है हमें 10 मिनट्स दे रखा है यहाँ पर। तो 10 मिनट्स को हम चाहें तो बोल सकते हैं 10 इंटू 60, और आ जाएगा 600 सेकेंड्स, ओके, 600 सेकेंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करना, तो देयरफॉर हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे यहाँ पर आएगा, आपको देखिए किसी भी रिएक्शन को अगर आप देख के निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है, R का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस में आता है, माइनस से मतलब नहीं यहाँ पर, तो चाहे तो लगाएं चाहे ना लगाएं, 1/2, जो भी आपको यहाँ पर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट दे रखा होगा, जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा उस नंबर को 1 में यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर कर देंगे डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल DT। ये फॉर्मूला होता है, जो भी यहाँ पर कंसंट्रेशन के पास, यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट के पास नंबर आपको यहाँ पर दे के आएगा, उस नंबर को यहाँ पर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना होता है, माइनस से मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। तो 1/2 इंटू DA, D चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू आपकी आ गई है 0.1, तो 0.1 अपॉन में आ जाएगा कितना 600,
dt की वैल्यू कितनी है 600 है। ओवरऑल यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 8.33, ये पॉइंट है 8.33 10 की पावर -5, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड, ठीक है। कैसे मोल पर लीटर का मतलब ये ऊपर वाला को बोलते हैं मोल पर लीटर, अपॉन में क्या है dt मतलब सेकेंड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज के साथ आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, आपको यहाँ पर दे रखा है रिएक्शन, यहाँ पर आपको यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है 2a + b गिव्स अस 2c + 3d। ये आपको यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन दे रखा है। द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C, और यहाँ पर क्या दे रखा है, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एंड यहाँ से देखिए ध्यान से, इस वाले पार्ट से बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए आप क्या दे रखा है। द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C, मतलब C के कंसंट्रेशन का चेंज, यानी कि dC/dt। ये तरीका है लिखने का। द रेट ऑफ का मतलब dt को अपॉन में करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब d करना है, और किसका C का। ये आपको दे रखा है कितना 1.0 का मतलब 1 होता है, ठीक है ना। 1 दे रखा है आपको 1 मोल पर, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मोल, इसको भी ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, मोल पर लीटर और पर सेकेंड यानी कि सेकेंड इनवर्स, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और फाइंड यहाँ पर करना है आपको, फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है वो यहाँ पर फाइंड करना है। पहला तो फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R फाइंड करना है आपको, ठीक है। और दूसरा पार्ट फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड D, मतलब कि आपको यहाँ पर dA/dt फाइंड करना है आपको यहाँ पर क्या dB/dt। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको हम लोग, द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, इसको यहाँ पर कैसे बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, तो ये भी फाइंड करना है, और D का भी फाइंड करना है, मतलब dD/dt की वैल्यू भी आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस रिएक्शन की बात अगर करते हैं, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, अगर इसमें हम लगाते हैं रेट लॉ, ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं पहले सिंस रेट लॉ फॉर गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अप्लाई करें रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ ये होता है कि उस रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स मिलाकर, उतने तरह से आप यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं, पहले यहाँ पर देखिए 2a को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 है ना तो उल्टा कर देंगे, कोफिशिएंट को उल्टा करते हैं, 1/2 dA/dt, ये हमारा किससे होगा इक्वल b के, यानी कि dB/dt। ये अलग की बात है कि रिएक्टेंट माइनस में होते हैं, आप यहाँ पर माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ माइनस, बाकी जब मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर माइनस साइन और प्लस साइन को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे। इज इक्वल टू सब आपस में इक्वल है। यहाँ पर क्या आएगा 2 है ना कोफिशिएंट, 1/, में आ जाएगा, तो 1/2, और यहाँ पर आएगा dC/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3 प्लस का, यहाँ भी आएगा प्लस का dd, यहाँ पर d है ना तो यहाँ पर आएगा कितना d चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ d/dt। ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया रेट लॉ। और यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, ये चारों के चारों जो वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यूज रेट ऑफ रिएक्शन की ही हैं। तो हम पहला पार्ट यहाँ पर पहले फाइंड कर रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर हम पहला पार्ट फाइंड कर रहे हैं। पहला यहाँ पर क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि स्मॉल r फाइंड करना है। देखिए लिखा था ना पहला पार्ट, तो इसमें से कोई भी एक फाइंड कर लो, लेकिन हमारे लिए आसान यहाँ पर क्या रहेगा पता है, ये फाइंड करना आसान रहेगा, ये वाला टर्म। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें c लिखा है और c की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, dC/dt की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है, तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इसको पूरा कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया 1/2 d चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C/dt, ठीक है, तो 1/2 इंटू, ठीक, इस पूरे की वैल्यू dC/dt की पूरी वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना पूरा ओवरऑल 1/2 ही आएगा। 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2, और 1/2 को हम लोग चाहें तो 0.5 भी यहाँ पर कह सकते हैं।
और आंसर आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको फाइंड करना है डी अपॉन डी टी, आपको डी बी अपॉन डी टी फाइंड करना है और डी डी अपॉन डी टी भी यहाँ पर फाइंड करना है। ध्यान देते हैं, सब इक्वल है ना, तो हम बारी बारी से सबको सी के बराबर करेंगे, बारी बारी से यहाँ पर हम सबको सी के इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इसके इक्वल कर रहे हैं, तो ऐसे करेंगे सिंस क्या 1/2 डी ए अपॉन डी टी। पहले हम जब ए को फाइंड करना होगा तो हम ए और सी फाइंड करेंगे, जब बी को फाइंड करना होगा तो हम बी को सी के इक्वल फाइंड करेंगे, जब हमें डी फाइंड करना होगा तो हम डी को भी सी के इक्वल फाइंड करेंगे, बिकॉज हियर डी सी अपॉन डी टी इज गिवन इन द न्यूमरिक वैल्यू। ओके, तो इसको हम पहले इक्वल कर रहे हैं सी के, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और डी सी अपॉन डी टी। 1/2 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ पर कितना आ गया, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आया, डी सी अपॉन डी टी। और इसकी वैल्यू पता है कितनी, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा 1, तो लगा दिया 1 आंसर आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आ गया। ऐसे ही फाइंड करेंगे इसको डी बी अपॉन डी टी को, तो इस बार डी बी अपॉन डी टी वाला टर्म ये है, इसको हम कर देंगे इक्वल इसके। नाउ फिर से यहाँ पर कर देंगे क्या, डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये इक्वल किसके है 1/2, दिख रहा है आपको, माइनस को यहाँ पर हटा दिया पहले, तो यहाँ लिखा है 1/2 डी सी अपॉन डी टी, तो 1/2 डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 और इसकी वैल्यू बेटा हमें यहाँ पर दे रखी है, कितनी है 1 है, लगा देंगे इंटू 1, वही आएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब एक यहाँ पर और बच गया, कौन सा, डी डी अपॉन डी टी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सॉल्व उसको, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर से करेंगे सिंस वही काम। अब इस बार हमें डी फाइंड करना है, तो हम इस बार डी वाले टर्म को भी सी के इक्वल फाइंड करेंगे, इस बार हम डी को सी के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो डी यहाँ पर क्या है 1/3 डी डी अपॉन डी टी, 1/3 डी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और सी में लिखा है 1/2 डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पर तो कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ डी डी अपॉन डी टी फाइंड करना, इसको यहाँ पर रोक लीजिए, डी डी अपॉन डी टी को हमने रोक लिया, और 3 यहाँ पर डिवाइड में है, ट्रांसपोज करेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, आ जाएगा 3/2 डी सी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा डी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3/2 इंटू डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ पर देखिए 1 दे रखा है, तो 1 लगा देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 1 से इंटू करने पर वही आएगा, और 3/2 को बेटा हम क्या बोलते हैं 1.5 कहते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 1.5 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये पूरा हमारा तीनों का आंसर आ गया। बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको यहाँ पर किस स्टेप में और किस तरह से सॉल्व करना है, फॉर्मेट क्या है, आपको यहाँ पर टेस्ट में, आपको यहाँ पर एग्जाम में फॉर्मेट यहाँ पर क्या रखना है, उसका ध्यान रख के आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको अच्छे से नोट बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है कि फॉर द रिएक्शन, आपको यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है N2O5 गिव्स अस 2NO2 प्लस हाफ O2, ये आपको दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूँ। और फिर बोला गया है कि इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर डिफरेंशिएट फॉर्म में वैल्यूज पता है, d/dt माइनस में N2O5 की वैल्यू दे रखी है, d/dt NO2 की वैल्यू दे रखी है, और d/dt O2 के कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फिर बोला गया है कि इस्टेब्लिश का मतलब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है किसको, रिलेशन को, K डैश, K डबल डैश और K ट्रिपल डैश को आपको यहाँ पर रिलेट करना है, आपस में एक ऐसा बनाना रिलेशन जिसमें तीनों आते हो, K डैश आता हो, K डबल डैश आता हो और K ट्रिपल डैश भी वहाँ पर आता हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, सिंस यहाँ पर गिवन रिएक्शन यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर गिवन रिएक्शन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं हम लोग, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, समझिए, तो गिवन रिएक्शन यहाँ पर क्या दे रखी है हम लोग को, यहाँ पर गिवन रिएक्शन यहाँ पर दे रखा हम लोग को N2O5 गिव्स अस 2NO2 प्लस
1/2 1/2 ये यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक है, रिएक्शन दे रखा है। सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे रेट लॉ। रेट लॉ यहाँ पर क्या होता है बताया था आपको। तो रेट लॉ क्या होता है कि यहाँ पर 3 तरह से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, उसको यहाँ पर लिखना है। पहले यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस की माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, क्योंकि ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो आ गया d/dt चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, अगर आपको यहाँ पर कोफिशिएंट दे रखा है तो कोफिशिएंट को उल्टा लिखते हैं, 1/, में लिखते हैं, ठीक, उल्टा कर देते हैं। तो 2 का उल्टा होगा 1/2 d/dt, और यहाँ पर कितना आ गया, NO2 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर भी आपको दे रखा कोफिशिएंट 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 d/dt एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है, इक्वल कर दिया हमने यहाँ पर, सब यहाँ पर इक्वल हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर हमें दे रखा था यहाँ से यहाँ तक, जो भी यहाँ पर हमें गिवन था, यहाँ से देख के हम सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, सारी वैल्यू को पुट करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा है -d/dt, ध्यान दीजिएगा इसको पूरा, तो ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, सेम, ये और ये बिल्कुल इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू सेम है ना, तो इसकी वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पर हमें, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है K-N2O5, इसके प्लेस पर पुट कर देंगे तो आ जाए कितना हमारे पास, K-N2O5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है d/dt NO2 और यहाँ पर लिखा है 1/2 d/dt NO2, तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, d/dt NO2 की वैल्यू दे रखी है ये पूरा, तो 1/2 तो है नहीं उसमें, तो हम 1/2 को पहले कॉपी कर लेंगे अलग से। अब सिर्फ इतने की वैल्यू जिसको मैंने सर्किल किया है, सिर्फ इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर K-N2O5, तो लगा देंगे कितना, K-N2O5 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर लिखा है 2 d/dt O2, पर हमें यहाँ पर 2 नहीं दे रखा है, तो हम 2 को पहले अलग से कॉपी कर लेंगे 2, फिर यहाँ लिखा है d/dt O2, तो d/dt O2 की वैल्यू आपको दे रखी है K-N2O5, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा K-N2O5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 3, ये तीनों के तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल में क्या होता है, सेम चीज़ कट जाती है, ये सेम है, ये तीनों में आ रहा है, कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ गया, K- इज इक्वल टू K"/2 इज इक्वल टू 2K"।, ये हमारा पूरा आंसर आ गया, डन। इसे कॉपी कर लीजिए।